फीचर्स ही हैं जो डिसाइड करते हैं इसकी महत्व क्या होगी, इसकी इंपॉर्टेंस क्या होगी। अब हम अगर एमोलेड डिस्प्ले गोरिल्ला ग्लास 5 लेकर के आ रहे हैं, इसका मतलब हम स्क्रैच प्रूफ लेकर के आ रहे हैं। अब हमारे मोबाइल्स पे इतने ज्यादा स्क्रैचेस नहीं लगेंगे। 8GB रैम है, 3.0 क्लॉक स्पीड है, तो हमारा फोन लैग नहीं करेगा, हम मल्टीटास्किंग कर सकते हैं, एक साथ कई सारे काम कर सकते हैं। फ्रंट कैमरा 48 मेगापिक्सल है, ब्यूटी प्लस ऑन करूंगा एकदम खचाक से फोटो फेसबुक पे एकदम अपलोड मस्त। रियर कैमरा 64 मेगापिक्सल है, वीडियो बनाऊंगा टिकटॉक के लिए फेमस। तो ये मेन चीज क्या कहीं ना कहीं फीचर से रिलेटेड है हमारे पास इंपॉर्टेंस। और शुरू करते हैं इसी के साथ आज का टॉपिक, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट। कौन कौन से ऐसे कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो मैनेजमेंट के अंदर प्रेजेंट हैं। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं गोल ओरिएंटेड प्रोसेस से। हर एक ऑर्गेनाइजेशन का अपना एक ऑब्जेक्टिव होता है, जिस ऑब्जेक्टिव के लिए, जिस उद्देश्य के लिए कोई भी ऑर्गेनाइजेशन काम कर रही है। जैसे कि किसी ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव है सेल्स टारगेट, जुलाई में 5000 सेल्स टारगेट अचीव करना, या फिर जुलाई में 1 लाख करोड़ का टर्नओवर लेकर के आना। मैनेजमेंट ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो भी काम करेगी वो सिर्फ और सिर्फ ऑर्गेनाइजेशनल गोल को अचीव करने के लिए ही काम करेगी। मैनेजमेंट की जितनी भी एक्टिविटीज हैं वो सभी एक्टिविटीज ऑर्गेनाइजेशनल गोल को अचीव करने के लिए ही की जाती हैं। ऑल द एक्टिविटीज ऑफ मैनेजमेंट आर डायरेक्टेड टुवर्ड्स अचीविंग द ऑर्गेनाइजेशनल गोल। अब वो चाहे एम्प्लॉयज को मोटिवेट करे, चाहे एम्प्लॉयज को गाइड करे, चाहे एम्प्लॉयज को सुपरवाइज करे, और चाहे एम्प्लॉयज को क्या करे, ट्रेन करे। उसकी हर एक एक्टिविटीज सिर्फ और सिर्फ ऑर्गेनाइजेशनल गोल को अचीव करने के लिए ही की जाएगी, जिससे कि जितने भी एम्प्लॉयज ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम कर रहे हैं उन सभी एम्प्लॉयज का या उन सभी इंडिविजुअल्स का एफर्ट्स एक साथ यूनाइट किया जा सके, एक साथ जोड़ा जा सके और ऑर्गेनाइजेशनल गोल को अचीव किया जा सके। इसीलिए मैनेजमेंट की हर एक एक्टिविटीज ऑर्गेनाइजेशनल गोल को अचीव करने की ओर ही फोकस्ड होती है। सेकेंड है परवेसिव। परवेसिव क्या होता है? मैनेजमेंट यूनिवर्सल है। कैसा है? यूनिवर्सल। इसका मतलब मैनेजमेंट हर एक जगह पर एप्लीकेबल है और इक्वली एप्लीकेबल है। ऐसा नहीं है कि हमारा बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है जो कि प्रॉफिट मोटिव के लिए है तो उसके अंदर ही मैनेजमेंट चाहिए, ऐसा नहीं है। हम स्कूल्स में देखते हैं वहां पर भी हमें मैनेजमेंट चाहिए होता है। हम हॉस्पिटल्स में देखते हैं वहां पर भी हमें मैनेजमेंट चाहिए होता है। अगर हम टेम्पल में देखें, मंदिर में, मस्जिद में, अगर यहां पर हम देखते हैं तो यहां पर भी मैनेजमेंट चाहिए होता है। अगर स्कूल्स के अंदर मैनेजमेंट नहीं होगा तो कोई भी टीचर समय पे शायद क्लास के अंदर ना आ पाए। कोई भी टीचर को यह पता नहीं होगा कि मेरा कौन सा लेक्चर किस क्लास के अंदर लगने वाला है। अगर ऐसे हॉस्पिटल्स के अंदर मैनेजमेंट ना हो तो यह नहीं पता होगा कि इस बीमारी का इलाज कौन सा डॉक्टर करता है और वो कौन से केबिन नंबर में बैठता है। तो हर एक जगह पर मैनेजमेंट की प्रॉपर आवश्यकता। हमारे घर के अंदर भी मैनेजमेंट चाहिए। ऐसा नहीं है कि बिजनेस के अंदर ही मैनेजमेंट चाहिए। हमारे घर के अंदर अगर देखा जाए सही सामान को अगर सही जगह पर ना रखा जाए तो शायद हमें वो सामान कभी मिलता नहीं। जैसे नेल कटर, ऑफ कोर्स हम लोग नेल कटर का यूज करके ना उसको कहीं पे भी थ्रो कर देते हैं, कहीं पे भी फेंक देते हैं, और जिस दिन जरूरत होती है अगले दिन उस दिन हम उसे क्या करते हैं, ढूंढते हैं, और ढूंढते ढूंढते हमारा कमरा ऐसा हो जाता है जैसे कि पता नहीं कितने सालों से इस कमरे को सजाया गया ही नहीं है। तो ये हमें मैनेजमेंट हर एक जगह पर चाहिए। तो ये क्या होता है? परवेशिव होता है। ऐसा नहीं है कि मैनेजमेंट बिजनेस के अंदर ही चाहिए, नॉन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर भी चाहिए, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन के अंदर भी चाहिए, प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन के भी अंदर चाहिए। छोटा बिजनेस हो उसके अंदर भी मैनेजमेंट चाहिए, बड़ा बिजनेस हो उसके अंदर भी मैनेजमेंट चाहिए। मैनेजमेंट इंडिया में भी चाहिए, जापान में भी चाहिए, अमेरिका में भी चाहिए। तो मैनेजमेंट क्या है? परवेशिव है, सर्वव्याप्त है, हर एक जगह पे चाहिए, चारों ओर चाहिए। देन है मल्टी डायमेंशनल। मल्टी डायमेंशनल का मतलब क्या है? मैनेजमेंट जो हमारा है वो 3 डायमेंशंस में काम करता है। कैसे? सबसे पहले मैनेजमेंट ऑफ वर्क। हम सबसे पहले क्या करते हैं, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर क्या क्या काम किया जाना है उसका हम लोग सबसे पहले मैनेजमेंट करते हैं। कैसे? जैसे कोई ऑर्गेनाइजेशन है, कोई एक ऑर्गेनाइजेशन का एग्जांपल ले लेते हैं। हम ले लेते हैं हॉस्पिटल का एग्जांपल। सभी लोग हॉस्पिटल्स जानते हो। अगर हॉस्पिटल्स के अंदर ये मैनेजमेंट ना हो कि पेशेंट आएगा तो किससे आएगा, ठीक है,
एम्बुलेंस से आएगा। अच्छा, उसके बाद क्या किया जाएगा, स्ट्रेचर से लेकर के उसे अंदर ले जाया जाएगा। हाँ, अगर क्रिटिकल सिचुएशन है तो उसे इमरजेंसी रूम में लेकर के जाया जाएगा। तो हर एक चीज का, हर एक काम का क्या है, मैनेजमेंट है। अगर क्रिटिकल सिचुएशन नहीं है तो उसको हम क्या करेंगे, डॉक्टर्स के साथ दिखाएंगे या वेटिंग में भी बिठा सकते हैं। लेकिन ज्यादा ही क्रिटिकल सिचुएशन है तो हम उसे वेटिंग में नहीं बिठा सकते हैं, हम उसे क्या करेंगे, तुरंत ही इमरजेंसी वार्ड में लेकर के जाएंगे और उस बीमारी का या जो भी चीज से वो पीड़ित है उसके स्पेशलाइज्ड डॉक्टर को तुरंत इन्फॉर्म करेंगे, जो आकर के तुरंत इलाज करेगा। तो क्या है, हर एक वर्क का, मैनेजमेंट ऑफ वर्क का मतलब क्या है कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर क्या क्या काम होने वाला है और किस सीरीज में काम होने वाला है, हम हर एक चीज का मैनेजमेंट पहले से ही ऑलरेडी करके रखते हैं। फिर मैनेजमेंट ऑफ पीपल। मैनेजमेंट ऑफ पीपल का मतलब क्या है कि कौन कौन से लोग किस काम को करेंगे, इसका भी पता होना चाहिए। अब ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कोई एक एम्प्लॉय तो काम करेगा नहीं, वहां पर बहुत सारे इंडिविजुअल्स हैं, वहां पर बहुत सारे एम्प्लॉयज हैं जो काम करेंगे और डिफरेंट डिफरेंट लेवल्स पे काम कर रहे होंगे। कोई सीनियर होगा तो कोई जूनियर है, कोई सुपीरियर है तो कोई सबऑर्डिनेट है, ठीक है। तो यहां पर हमें हर एक लोगों का भी मैनेजमेंट करना पड़ेगा कि कौन सा व्यक्ति क्या काम करेगा, और उसके बाद हमें यह भी देखना पड़ेगा कि वो सही रूप से काम करने में सक्षम है भी या नहीं है। देन उसके बाद हमें यह भी देखना पड़ेगा कि वो सेटिस्फाइड हैं इंडिविजुअली, सभी एम्प्लॉयज सेटिस्फाइड है या नहीं है, क्योंकि एक सेटिस्फाइड एम्प्लॉय ही ऑर्गेनाइजेशन के अंदर 100% एफर्ट देकर के काम करेगा। अगर एम्प्लॉय ऑर्गेनाइजेशन की फैसिलिटी से खुश है, अपनी सभी चिंता से मुक्त है, तभी वो काम में मन लगा पाएगा। उसके बाद हमें उन्हें ग्रुप में भी देखना पड़ेगा कि वो ग्रुप में कोऑर्डिनेट कर पा रहे हैं नहीं कर पा रहे, एक दूसरे से तालमेल मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। क्या पता आपस में ही लड़ाई करके गुस्सा होकर के बैठे हुए हो, तो हमें उन्हें ग्रुप एज अ ग्रुप भी देखना पड़ता है और इंडिविजुअल भी देखना पड़ता है। इंडिविजुअल वो सेटिस्फाइड है, संतुष्ट है या नहीं है, उसके बाद ग्रुप में वो कोऑर्डिनेशन में है या नहीं है, तालमेल में है भी या नहीं है। तो मैनेजमेंट ऑफ पीपल ये भी बहुत आवश्यक है अगर ऑर्गेनाइजेशनल गोल को टाइम पर अचीव करना है तब। मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन। मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन का मतलब क्या है, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हमने काम देख लिया क्या क्या किया जाना है, अब हमने ये देख लिया कौन सा एम्प्लॉयज कौन सा काम करेगा और वो सक्षम है या नहीं है। देन उसके बाद जब वो एम्प्लॉयज अपने काम को परफॉर्म करने लग जाते हैं तब भी हमें उन्हें गाइड करना पड़ता है या उन्हें इंस्ट्रक्ट करना पड़ता है या उन्हें ओवरसीइंग करना पड़ता है। ओवरसीइंग का मतलब क्या है, ऊपर से हमें देखना पड़ता है, ठीक है। कैसे, जैसे कोई एम्प्लॉय अगर प्रोडक्शन पे बैठा हुआ है, कपड़े की सिलाई कर रहा है, तो हमें ये देखना पड़ेगा कि सही से कपड़ा सिल रहा है या नहीं सिल रहा है, इसकी सिलाई सही हो रही है नहीं हो रही है, क्वालिटी अच्छी आ रही है या नहीं आ रही है, हमें इन सब चीजों को लगातार देखना पड़ता रहेगा। तो ये है हमारे पास मल्टी डायमेंशनल कि मैनेजमेंट क्या करता है, मल्टी डायमेंशनल है, ये 3 डायमेंशंस में काम को देखता है, मैनेजमेंट ऑफ वर्क, मैनेजमेंट ऑफ पीपल और मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन। देन शुरू करते हैं, चलते हैं, लगातार चलने वाली प्रक्रिया है, एक बार का काम नहीं होता है मैनेजमेंट। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि हमने शुरू में मैनेजमेंट कर दिया, क्या काम करना है, कैसे करना है, और उसके बाद बस मैनेजर्स जाकर के शांति से बैठ जाएंगे और वो कुछ भी नहीं करेंगे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। ये क्या होता है, मैनेजमेंट जो होता है ये एक सीरीज को फॉलो करता है। सबसे पहले प्लानिंग करता है, क्या करना है, कैसे करना है, कब करना है, किसके द्वारा किया जाना है। ऑर्गेनाइजिंग करता है, उसके बाद कौन कौन से रिसोर्सेज चाहिए इस काम को कंप्लीट करने के लिए, रिसोर्सेज को इकट्ठा करता है। देन स्टाफिंग करता है, इसके बाद वो उन एम्प्लॉयज को जो क्या है, जो एलिजिबल एम्प्लॉयज है, जो कॉम्पिटेंट एम्प्लॉयज है, उन एम्प्लॉयज को क्या करता है, सही टाइम पर रिक्रूट करता है, सही टाइम पर सिलेक्ट करता है और उनको क्या करता है, उनको उनकी जगह पर प्लेस कराता है। उसके बाद डायरेक्टली इंस्ट्रक्ट करता है एम्प्लॉयज को कि आप सभी अपना काम शुरू करें, उनको मोटिवेट करता है, उनको गाइड करता है और उन सभी एम्प्लॉयज को कंपनसेट भी करता है मैनेजमेंट। उसके बाद कंट्रोलिंग, ये भी देखता है कि जो हमारा डिजायर्ड ऑब्जेक्टिव है, जो हमारा सेट ऑब्जेक्टिव है, जो सेट गोल है, क्या वो सही टाइम पर अचीव हो जाएगा या नहीं हो जाएगा। तो मैनेजमेंट एक बार का काम नहीं है, मैनेजमेंट लगातार चलने वाली प्रक्रिया है जब तक काम कंप्लीट नहीं हो जाता। और जैसे ही काम कंप्लीट होता है वैसे ही अगेन मैनेजमेंट क्या करने लगेगा, नेक्स्ट सेशन के लिए, नेक्स्ट ईयर के लिए प्लानिंग करने लगेगा। तो मैनेजमेंट साइकिल वापस से कहां आ जाएगी, प्लानिंग पर आ जाएगी। नेक्स्ट चलते हैं और देखते हैं ग्रुप एक्टिविटी को। मैनेजमेंट क्या है, ग्रुप एक्टिविटी है। मैनेजमेंट एक पूरे टीम को
ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जितने भी इंडिविजुअल्स काम कर रहे हैं, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जितने भी एम्प्लॉयज काम कर रहे हैं, उन सभी एम्प्लॉयज की टीम को, उन सभी इंडिविजुअल्स को क्या करता है, मैनेज करता है, जिससे कि हमारा ऑर्गेनाइजेशनल गोल क्या हो जाए, अचीव हो जाए। इसीलिए ये क्या होता है, ग्रुप एक्टिविटी होता है, क्योंकि ये पूरी टीम का एफर्ट होता है, सभी इंडिविजुअल्स, सभी एम्प्लॉयज का एफर्ट होता है, जिससे कि ऑर्गेनाइजेशनल गोल क्या किया जाता है, अचीव किया जाता है। और उस टीम को मैनेज करना, उस टीम को हैंडल करना एक आसान काम नहीं है, जो कि मैनेजमेंट के द्वारा किया जाता है। इसीलिए वहां पर कहा जाता है कि ये ग्रुप एक्टिविटी होता है। इसका मतलब मैनेजमेंट के साथ साथ उसके जो एम्प्लॉयज हैं, जो वर्कर्स हैं, उनको एक टीम में होकर के, एक कोऑर्डिनेशन में होकर के काम को करना पड़ेगा, जिससे कि हमारा ऑर्गेनाइजेशनल गोल क्या हो जाए, अचीव हो जाए। तो ये क्या है, ग्रुप एक्टिविटी है। देन आता है डायनेमिक फंक्शन। डायनेमिक फंक्शन क्या, हम सभी जानते हैं कि जितने भी बिजनेस हैं, ये सभी बिजनेस एवर चेंजिंग एनवायरनमेंट में काम करते हैं। जो एनवायरनमेंट कंटिन्यूअसली क्या होता रहता है, बदलता रहता है, चेंज होता रहता है, चाहे सोशल फैक्टर में चेंज है, चाहे पॉलिटिकल, चाहे इकोनॉमिकल, चाहे लीगल और चाहे टेक्नोलॉजिकल फैक्टर में चेंज आए। हम सभी लोग जानते हैं, जैसे कि एक छोटा सा एग्जांपल उठा लेता हूं, हम मार्केट के ट्रेंड को देखते होंगे, मार्केट के फैशन को देखते होंगे, जो कंटिन्यूअसली क्या होता रहता है, चेंज होता रहता है। मोबाइल फोन्स में ही अगर देख लो तो कंटिन्यूअसली जो मोबाइल फोन का फैशन है, ट्रेंड है, वो क्या होता रहता है, चेंज होता रहता है। जैसे कि इस वक्त अगर मार्केट में देखोगे तो जो ट्रेंड आ रहा है या आने वाला है, वो है फ्लिप फोन का। ठीक है, जैसे आज की डेट में जो फ्लिप फोन आ रहे हैं, ठीक है, या आने वाले हैं, अगर कंपनीज ने उनको, उस टेक्नोलॉजी को नहीं अपनाया तो कंपनीज क्या हो जाएंगी, मार्केट से आउट हो जाएंगी। जैसे नोकिया इतनी ब्रांड गुडविल बनाने के बावजूद नोकिया मार्केट के स्ट्रेटेजी को रीड नहीं कर पाई, या मार्केट के फैक्टर्स को रीड नहीं कर पाई, और वो एंड्रॉइड पे ना आकर के विंडोज प्लेटफॉर्म पे गई, और मार्केट की बनी बनाई, मतलब नोकिया की बनी बनाई गुडविल क्या हो गई, डूब गई। तो हमारा मैनेजमेंट क्या होता है, डायनेमिक होता है। इसका मतलब जैसी जरूरत है, जैसी सिचुएशन है और जैसी आवश्यकता है, उसके अकॉर्डिंग हमें क्या होना चाहिए, मोल्ड होना चाहिए, चेंज होना चाहिए, फ्लेक्सिबल होना चाहिए। ठीक है, ये क्या होता है, हर एक ऑर्गेनाइजेशन अपने एनवायरनमेंट के हिसाब से, अपनी जरूरत के हिसाब से, अपनी सिचुएशन के हिसाब से क्या होता रहता है, चेंज होता रहता है। और मैनेजमेंट भी अपने आप को क्या करता रहता है, इन जरूरतों के हिसाब से चेंज करता रहता है, जिससे कि ऑर्गेनाइजेशनल गोल टाइमली अचीव हो, हमारे ऑर्गेनाइजेशन ग्रोथ करे, हमारे ऑर्गेनाइजेशन का मैक्सिमम बेनिफिट हो, मैक्सिमम प्रॉफिट लेकर के आए, और ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव क्या हो, टाइमली अचीव हो। इंटेंजिबल फोर्स। इंटेंजिबल फोर्स का मतलब क्या है, मैनेजमेंट को हम देख नहीं सकते हैं, मैनेजमेंट को हम छू नहीं सकते हैं, लेकिन हाँ, मैनेजमेंट को हम महसूस कर सकते हैं। कैसे महसूस कर सकते हो, यदि हमारे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो एम्प्लॉयज हैं वो सेटिस्फाइड हैं, डिसिप्लिन्ड है, हमारा ऑर्गेनाइजेशन ऑर्डरलीनेस मैनर में काम कर रहा है, पंक्तिबद्ध रूप से काम कर रहा है, सही और सुचारू रूप से चल रहा है, हमारे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एम्प्लॉयज को टाइमली कंपनसेशन दिया जा रहा है, हमारा ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव टाइमली अचीव हो रहा है, हम हर एक काम को सही तरीके से, सही ढंग से कर रहे हैं, प्रॉपर तरीके से कर रहे हैं, तब हमें समझ में आता है कि हमारे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो मैनेजमेंट है वो एक अच्छे मैनेजमेंट की प्रेजेंस है, एक सुचारू और व्यवस्थित रूप से जो मैनेजमेंट होनी चाहिए, उस मैनेजमेंट की प्रेजेंस है हमारे यहाँ पर। तो ये किससे देखा जाता है, ये ऑर्डरलीनेस, डिसिप्लिन, हैप्पी एंड सेटिस्फाइड एम्प्लॉइज से जज किया जाता है। यदि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ये है तो हमारे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर गुड प्रेजेंस है मैनेजमेंट की। तो धन्यवाद, अब हम मिलेंगे अगले वीडियो में। और हाँ, अगर आपको वीडियोस अच्छी लगी हो, सब कुछ समझ में आया हो, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि जितनी भी वीडियोस मैं डालूंगा उन सभी की नोटिफिकेशंस आपके पास सबसे पहले पहुंचनी चाहिए। लाइक करके जाना अगर वीडियो अच्छी लगी हो, और कमेंट करके बता देना, हमारा भी हौसला बढ़ता है आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियोस लाने का। तब तक के लिए